इंशाल्लाह हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ हैं। हमारा सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हम वो इज़्ज़त दें जो वो डिज़र्व करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान एक कदम बढ़ाएगी ना हमारे लिए, हम 100 कदम आगे बढ़ाएंगे हुकूमत पाकिस्तान के लिए। हम तो शुरू से ही इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने कहा था तब्दीली आएगी, आ गई है। मैं घर बैठे ही आधे घंटे के दरमियान वीज़ा जो है आधे घंटे में वीज़ा मिला, और इससे पहले कितनी देर बाद मिलता था? 2-3 दिन लग जाते थे, एम्बेसी जाना पड़ता था। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया के शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से दोबारा जोड़ने की कोशिश की है। पासपोर्ट, इमिग्रेशन, FIA और हमारा नादरा, स्टेट बैंक, वो सब शामिल थे। उन्होंने अपनी अचीवमेंट बताई कि क्या किया। स्टेक होल्डर्स को क्यों इनवाइट किया? सोल ऑब्जेक्टिव यही था कि इनको ये एहसास दिलाया जाए कि ये इस मुल्क की बुनियाद है, ये पाकिस्तान का फ़ख्र और मान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं टिका खान सानी, आपका दोस्त, और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के शकरफड़िया के इलाके में। यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आज खुसूसी तौर पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, समिट मुनक्किद हो रही है। इस वक्त समिट जारी है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, शहरियार खान अफरीदी, इसके साथ साथ फर्रुख हबीब और दीगर जो वज़रा हैं, शिबली फ़राज भी यहाँ मौजूद हैं, और दीगर वज़रा ने खिताब भी किया। इसके साथ साथ दीगर कई महकमे हैं जिनको यहाँ पे इनवाइट किया गया। नाज़रीन, 72 साल की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा फोरम मुनक्किद किया गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया जहाँ पे उनको मसाइल का पता चल सके कि उनके लिए घरों के मसाइल क्या हैं, उनके पासपोर्ट के इश्यूज़ क्या हैं, उनके वीज़ा इश्यूज़ क्या हैं, उन्होंने जो कंपनी रजिस्टर्ड कराई कैसे करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सिक्योर कैसे हो सकती है, उनके बच्चों का यहाँ से पाकिस्तान के साथ रिश्ता जुड़ा है उसको कैसे मजबूत करना है, मुख्तलिफ केसेस पुलिस के, FIA, इसके साथ साथ SCCP और फॉरेन ऑफिस पे ख़ास तौर पर उनके मसाइल हैं, एक कचहरियाँ, इसके साथ साथ पोर्टल कितने हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। इस वक्त यहाँ पे कॉन्फ्रेंस जारी है। मैं बाकी भी लोगों से मुलाकात कराऊंगा, आपकी 3-4 अहम शख्सियात जो यहाँ पे मौजूद हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान ओवरसीज़ ग्लोबल फाउंडेशन, रिसर्च, लीगल रिसर्च के साथ साथ दीगर ऐसी तंजीमें यहाँ मौजूद हैं ओवरसीज़ की जो नुमाइंदगी कर रही हैं। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कराएंगे और मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान क्या से सफ़र करके अमेरिका जाने वाले अपनी हस्ती उन्होंने कैसे मनवाई। इन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। क्या क्या किया गया आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, इस पे हम बात करेंगे। ओवरसीज इश्यूज एंड वोटिंग राइट्स इस पैनल डिस्कशन का नाम है। तमाम लोग वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और आप लोगों के सवालात भी हम लेंगे इस पैनल डिस्कशन के अंदर, ताकि आप लोगों के जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो तमाम आप इनके सामने बयान कर सकें, ताकि इन्हें भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से रहनुमाई मिले कि कहाँ कहाँ पर इश्यूज आते हैं, किस तरह के इश्यूज आते हैं, और फिर वो उनको सॉल्व करने के लिए मज़ीद काम कर सकें। यकीन करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चे, वो यंग जनरेशन जो ओवरसीज़ पाकिस्तान से जो थी वो दूर होती जा रही थी, इनकी काविशों से आज यंग बच्चे तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ डॉक्टर तशरीफ़ लाई हैं यंग हमारी, तो उसकी वजह से हमारा एक रिश्ता दोबारा जुड़ रहा है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारी लीडरशिप जो है उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस तरीके से इज़्ज़त से नवाजा। बात करते चले ओवरसीज़ वोटिंग राइट्स की, ये भी इस हुकूमत का कारनामा है कि 72 साल के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपना हिस्सा समझा गया, उनको ये एहसास दिलाया गया कि आप हमारे हैं, आप इस वतन से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह अपने वतन से प्यार करते हैं, उसी तरह मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इज़्ज़त अफजाई की वोटिंग राइट देकर, और हम उसके बहुत मशकूर हैं, और आगे जाके देखते हैं कि इसका निज़ाम जो है वो कैसे होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बराह रास्त वज़ीर ख़ारजा साहब को अपनी शिकायत और अपनी तजावीज़ जो हैं वो भेज सकते हैं, और उन तजावीज़ और शिकायत का जो है ना जायज़ा लिया जाता है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो शिकायत होती हैं वो हम मुख्तलिफ़ इदारों को और अपनी सफारत खानों को जो है हम फॉरवर्ड करते हैं ताकि उनका अजाला किया जा सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ई कचहरी है, हर महीने जो है ना हमारे जो सुफरा साहिबान हैं
वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से इंटरेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया है और इस तरह के और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस वक्त जो बिजनेस हमारे पास SCCT के पास रजिस्टर्ड हैं, उसमें 1947 से लेकर अब तक कुछ 60,000 कंपनीज बनी थी, जबकि इन इस पिछले 3 सालों में 1 लाख मजीद कंपनियाँ बन रही हैं। तो पिछले 60-70 सालों से ज़्यादा इस वक्त एवरेज है, तकरीबन इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम आपका पाकिस्तानियों का एतमाद है इस गवर्नमेंट पे। SCCT ने, जैसे आपको पता होगा, मैं आपको बताता चलूँ कि वन स्टॉप शॉप एक बनाया, जहाँ पे पहले अगर कोई ओवरसीज या पाकिस्तानी बिजनेस रजिस्टर करता था तो उसको 5-6 मुख्तलिफ इदारों के पास जाना पड़ता था। अब वन स्टॉप शॉप में आप कंपनी बना सकते हैं, कंपनी बनाते ही आपका डेटा खुद ब खुद चला जाता है FBR को, आपको एंटी इशू हो जाता है, आपको FBR में जाने की जरूरत नहीं है, फी पे करने की जरूरत नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़हीर साहब, शेख शकील साहब, ताहिरादीन साहबा मेरी बहन, इसी तरह नवाब साहब, और लिस्ट बहुत बड़ी है, फिर डॉक्टर निज़ाम, ये वो लोग हैं और इनके थ्रू आगे मेरा इंटरेक्शन होता रहा। और जब मैंने देखा तो जैसे आज आपको बताया गया कि जो 70 साल में नहीं हुआ, इन 3 सालों में उससे कहीं ज्यादा हुआ। लेकिन हैरानगी ये है कि जब कोई मेहनत करता है, वो औलाद जो मेहनत करती है, अगर वालिदैन उनको तब गिरा दे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे अमेरिकन पेरेंट्स ने कहा, पाकिस्तानी अमेरिकन पेरेंट्स ने, कि हमारी बेटियां और बेटे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो पाकिस्तान से कट रहे हैं। अगर आप हमें टाइम दे दें, हम अपने बच्चों को ले आए, तो अगर आपने उनको अगर 10 मिनट भी बैठा लिया तो हम समझेंगे कि पाकिस्तान के साथ उनकी कोई अटैचमेंट है। आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज, और 3 घंटे से ज्यादा उनकी वो बच्चे जो बकौल उनके के 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठेंगे। एंड देन आफ्टर 3 आवर्स उन्हीं बच्चों ने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में आप क्यों नहीं आते, की डिसीजन मेकिंग में की रोल प्ले करते हैं, वहां पे क्यों नहीं पहुंचे, उनको एंगेज क्यों नहीं किया गया। दुनिया का जो कैपिटल है न्यूयॉर्क, उसको टैप क्यों नहीं किया गया। आज आपके लिए जो तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हैं, दैट शोज द कमिटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि जो 74 साल में नहीं हुआ अब हो रहा है। गिव अस सम टाइम। नाज़रीन, कुछ ऐसे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबमिट में आए हैं, इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, जिन्होंने लाहौर जैसे शहर से, मुख्तलिफ शहरों से अमेरिका जाके अपना लोहा मनवाया। न सिर्फ बिजनेस किया बल्कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानियों का रिश्ता भी जोड़ा। इस वक्त सुलेमान मलिक मेरे साथ मौजूद है, हलाल मील का बिजनेस करते हैं न्यूयॉर्क में, और कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। इनसे हम बात करते हैं। उनकी बेटी माहा मलिक, जो कि अरसे बाद पाकिस्तान आई है, थोड़ा थोड़ा उर्दू बोलती है, बाकी सब इंग्लिश। इनसे भी बात करते हैं। ज़रा आगे आइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। आप हर साल अमेरिका में पाकिस्तान की परेड का इनेकाद करते हैं, आप क्या कहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में? जी, आज की कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब हुई और अल्लाह के फजल से एवरीथिंग वाज गुड। और अल्लाह ताला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इतनी बेहतरी इमरान खान साहब की वजह से पैदा की, इस गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। हम तो शुरू से इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते थे, और उन्होंने कहा था तब्दीली आएगी, आ गई है और भी ज़्यादा। अच्छा, आप इसकी गवाही देते हैं जी, ओवरसीज़ गवाही दे रहे हैं कि तब्दीली आएगी नहीं, तब्दीली आ गई है। क्या तब्दीली आई है? तब्दीली ये आई है, मेरी बेटी ये आ रही थी तो इसका वीज़ा लगवाना था, तो मैंने एम्बेसी में कॉल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, फॉर्म फिल कर दो ऑनलाइन, तो जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो हमें कॉल करो। फॉर्म फिल करने के बाद कॉल किया तो उसने कहा कि ठीक है, आपको थोड़ी देर में जो वीज़ा है वो फैक्स कर देते। तो हमें घर बैठे ही आधे घंटे के दरमियान वीज़ा जो है आधे घंटे में वीज़ा मिला। और इससे पहले कितनी देर बाद मिलता था? 2-3 दिन लग जाते थे, एम्बेसी जाना पड़ता था, पेपर वर्क करना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। कमाल है जी तब्दीली। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान की पॉलिसी, आधे घंटे में वीज़ा मिल गया, ऑनलाइन घर से अप्लाई किया। माहा मलिक इस वक्त मौजूद हैं, कोशिश करते हैं इनसे उर्दू में बात करें। वेलकम माहा, सबसे पहले बताइएगा, न्यूयॉर्क में हमने अपना घर देखा, आपका बहुत बड़ा घर है,
एकर्स में फैला हुआ है, पाकिस्तान कैसा लगा? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत दिखता है, यहाँ पर इतना अच्छा मौसम है और यहाँ आने के लिए मुझे बहुत खुश हूँ और मैं इमरान खान को बहुत पसंद करती हूँ। यहाँ आके मैंने सीखा था वो चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ के कनेक्ट और वो चाहते हैं उसको सबको हक दें वोट करने के लिए, स्पेशली यूथ को कनेक्ट करने के लिए, यहाँ आने के लिए और एक्टिव बनने के लिए। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि वीज़ा तो लग गया आपका, पाकिस्तान आने के लिए बेटी का वीज़ा लग गया, और क्या आपने कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट है, आप इंटरेस्टेड हैं आज के देखने के बाद? ज़रूर, इसीलिए तो हम वो ये सारा प्रोग्राम कर रहे थे। OPG का मैं भी मेंबर हूँ, तो इसी वजह से हमने ये सारा कुछ इनकाद किया है कि ये लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें और हम लोग भी पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी सहूलतें मुहैया कर दी हैं और कोई डर नहीं है। थैंक यू सर। परेड इस दफ़ा भी कर रहे हैं? इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ज़रूर परेड करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं हुई थी, इसकी वजह कोविड था। परेड कहाँ होती है आपकी और कितने लोग होते हैं और क्या करते हैं उसमें? न्यू-जर्सी में होती है, ये तकरीबन 1.5 माइल तक चलती है और इसमें कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग होते हैं और उसके बाद इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होता है। हम फ्री पानी मुहैया करते हैं लोगों को और सुबह में स्पेशली ब्रेकफास्ट फ्री होता है जिसमें पूरी हलवा दिया जाता है। पूरी हलवा दिया जाता है और उस परेड में पाकिस्तानी 1.5 किलोमीटर का एक मार्च होता है, परेड होती है, सब्ज़ हलाली परचम, तराने, मिली नगमे, पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का इजहार होता है उसमें। तो ये इस वक्त बाकी लोग भी मौजूद हैं, हम आपकी मुलाकात कराते हैं। मलिक साहब को अगर ऐसी दावत मिले तो न्यूयॉर्क जाना ना भूलिएगा 14 अगस्त के मौके पर। बाकी लोगों से भी मुलाकात करवाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर, मौजूदा हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार किया और $3 अरब जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जमा करवाया और उसमें भी आपके लिए जो है वो फिर डिफरेंट आसानियाँ जो है वो पैदा की गई हैं। अगर आप अपनी कोई घर लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जिन बैंक्स के अंदर आपके अकाउंट्स मौजूद हैं, वहाँ से अगर सर्टिफाइड कोई वहाँ पर स्कीम है तो उसमें आप अपने उसी रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी। डॉक्टर माहम मलिक, उनसे गुजारिश है कि वो ऊपर तशरीफ लाएं। Culture demands मेरा नाम शेख शकील है, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क USA। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ जी वर्ल्ड वाइड। बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने ओवरसीज़ को वैल्यूज़ दी, शहरियार खान अफरीदी साहब को गो हेड दिया कि ये कॉन्फ्रेंस करें और मज़ा आ गया। मैं ये कहूँगा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान एक कदम बढ़ाएगी ना हमारे लिए, हम 100 कदम आगे बढ़ाएंगे हुकूमत पाकिस्तान के लिए। आज की जो कॉन्फ्रेंस थी जी वो बड़ी अमेजिंग थी कि शहरियार खान अफरीदी साहब ने हर डिपार्टमेंट को यहाँ पे बुला के रखा हुआ था आज, जैसे कि नादरा, स्टेट बैंक, यू नेम इट, दे ऑल वाज देयर, और ये सब के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर कर रहे थे और बहुत सारी नई चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, जैसे कचहरी लग रही है और आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और आपने कोई लैंड लेनी है तो उसको कैसे देखना है कि वो लैंड सिक्योर्ड है या नहीं है, कैसे जाके उसको ढूंढना है। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मेरा नाम ज़हीर अख्तर मेहर है, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। मेरे साथ आज UK के ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पहला कन्वेंशन 2022 जो है वो मुनक्कद किया गया। पाकिस्तान की 73 साल तहरीक के अंदर पहली दफ़ा किसी हुकूमती ओहदेदार ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये इज़्ज़त बख्शी। तमाम अदारे आए हुए थे जो ओवरसीज़ के साथ कंसर्न हैं। FIA था, कस्टम था, नादरा था, CC था, इन्वेस्टमेंट बोर्ड से भी थे और बहुत सारे अदारे आए हुए थे। उनके नुमाइंदगान यहाँ तशरीफ़ लाए थे। स्टेट बैंक के भी नुमाइंदे यहाँ तशरीफ़ लाए थे और स्टेट मिनिस्टर भी आए थे। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, शिबली फराज साहब, और जो हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन फ़रक हबीब साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमेशा ऑलवेज़ पॉजिटिव बात की है, अपनी जमात से हट कर PTI से हट कर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात की है। मेरा नाम ताहिरा ताज है, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। ओवरसीज़ को पाकिस्तान की मईशत में बैकबोन की हैसियत हासिल है
اور میں سب اوورسیز پاکستانیوں سے یہ التماس کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور یہاں پہ اپنا سرمایہ لگائیں، اور یہاں کے جو معاشی بحران ہے اس وقت جو حکومت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا تعاون مددگار ثابت ہوں. تھینک یو. ترکی استنبول ایئرپورٹ پہ مجھ سے پاکستانی اور یو ایس پاسپورٹ گم ہو گیا. آئی ایم اے ڈیول نیشنل. تو واٹ ہیپن، لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ یو ایس ایمبیسی کو کال کر دے، دے ول ہیو اے کوئک رسپانس. لیکن مجھے یقین تھا نیا پاکستان پہ، اپنے پرائم منسٹر پہ. تو واٹ آئی ڈڈ، میں نے کال کیے استنبول پاکستانی کونسلیٹ کو، اینڈ دیئر رسپانس واز انکریڈیبلی لائک فاسٹ آرگنائز. انہوں نے 15-20 منٹ میں مجھے وہ پاسپورٹ بنا کے دے دیا، اور 2 گھنٹوں کے اندر وہ دے ڈیلیور ٹو می ان دا ایئرپورٹ. میں پرائم منسٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز ان لوگوں کو ریکگنائز کر دے. ان کو وہ استنبول، اس بندے کا نام جو ہے محمد جمیل ہے. ہی ورکس ان یو ایس کونسلیٹ، آئی مین پاکستانی کونسلیٹ استنبول. اپریشیٹ اٹ. تھینک یو. شراز صاحب، کانفرنس ختم ہو گئی، کیا اچیو کیا اس کانفرنس سے آپ نے؟ 2 آبجیکٹو تھے. ایک تو اوورسیز کے جو چیلنجز تھے، جو کہ ٹیبل ہم نے کیے تھے پچھلے 3 سال سے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. آج آپ نے دیکھا کہ ان اسٹیک ہولڈرز نے اس میں پاسپورٹ، امیگریشن، FIA اور ہمارا نادرا، اسٹیٹ بینک، وہ سب شامل تھے. انہوں نے اپنی اچیومنٹ بتائی کہ کیا کیا. دوسری جو تھا پیس ایمبیسڈر. ہم جو اوورسیز ہیں، جو مختلف ملکوں میں ہیں، ہم امن کا پیغام لے کے جائیں اور دنیا کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ریجن میں، اور ہیومن رائٹس کی کہاں پہ ڈیفیشنسی ہے، اور ہیومن رائٹس کی جو جہاں پہ ڈیفیشنسی ہے وہ ان تک ایڈوکیسی کی جائے. یہ محسوس کریے. یہ 2 آبجیکٹو تھے. 2 آبجیکٹو اچیو کر لیے ہیں جی. کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی، بڑی زبردست، اور شہریار خان افریدی کہتے ہیں یہ پہلا قطرہ ہے. اب دیکھیے گا، اوورسیز پاکستانی وطن سے محبت لے کے گئے ہیں، اور اس کا جواب بھی ان کی طرف سے ہمیشہ کی طرح آئے گا. وزیر اعظم عمران خان کا یہ ہے مشن کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یقیناً پاکستان کے ساتھ جوڑ دے. ٹکا خان ثانی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.